Hello friends, welcome to our Ever Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 18th of April 2021 related current affairs. So today's first question is इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? Which country topped the inclusive internet index 2021? So answer is country Sweden. हमें पता होना चाहिए कि स्वीडन देश जो है ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स और III में 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज किस बैंक ने भुगतान समाधान के लिए पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है? Which bank launched a pay by bank app for payment solution? So answer is RBL बैंक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है RBI नहीं है, ये RBL बैंक है. This bank launched the pay by bank app for payment solution. Next question number 3 is किस देश की राजधानी बिश्केक में खंजर सेना अभ्यास शुरू हुआ है? In which country's capital बिश्केक खंजर आर्मी प्रैक्टिस स्टार्टेड? सो आंसर इज किर्गिस्तान. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में खंजर सेना अभ्यास जो है ये शुरू हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज पीएम नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज हाउ मेनी बुक्स बेस्ड ऑन बाबा साहेब अम्बेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी? सो आंसर इज 4. इंपॉर्टेंट है, 4 पुस्तकों का विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 4 पुस्तकें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ईरान ने किस देश से 60 मिलियन कोविड टीके खरीदने की घोषणा की है? ईरान हैज अनाउंस्ड टू बाय 60 मिलियन वैक्सीन्स ऑफ कोविड फ्रॉम विच कंट्री? सो आंसर इज रशिया और रूस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मैकडोनल्ड्स, हमें पता होना चाहिए वेरी फेमस फूड कंपनी ऑफ इंडिया. मैकडोनल्ड्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टू वूम द मैकडोनल्ड्स ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? सो आंसर इज रश्मिका मांडना. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैकडोनल्ड्स इंडिया इज रश्मिका मांडना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज किस देश में 10 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया गया है? इन विच कंट्री एक्सपेल्ड 10 रशियन डिप्लोमेट्स? सो आंसर इज अमेरिका. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है अमेरिका एंड कैपिटल ऑफ अमेरिका इज वॉशिंगटन DC. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित कराया गया है? वेयर वॉज द 3rd और 3-day इंडियन एयर फोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो आंसर इज न्यू दिल्ली. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि राजधानी नई दिल्ली में 3 दिवसीय जो है भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित कराया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द थीम ऑफ द 3-day इंडियन एयर फोर्स और IAF कमांडर कॉन्फ्रेंस? सो आंसर इज रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर. आई रिपीट, रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर इज द थीम ऑफ 3-day इंडियन एयर फोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज काकराला सुब्बाराव का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? काकराला सुब्बाराव डाइड एट द एज ऑफ 95. व्हाट वाज ही? वाज फेमस. सो ही वाज फेमस रेडियोलॉजिस्ट. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है काकराला सुब्बाराव जो थे ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज किस देश ने ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? विच कंट्री रिलीज ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2021? सो आंसर इज अमेरिका. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ग्लोबल
Traders Report 2021 was released by America. Next question number 12 is भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हम्स 75 किसने लॉन्च किया है? हमें पता होना चाहिए कि हम्स 75 जो है हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर जो भारत का पहला है, इसे लॉन्च किया है कबीरा मोबिलिटी ने. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, कबीरा मोबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्लिपकार्ट ने भारत में अपने गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? Whom did Flipkart tied up with to build its warehouse in India? Answer is Adani Group. Important है, हमें याद रखना है कि Adani Group along with Flipkart tied up for the Flipkart's warehouse in India. Next question number 14 is Microsoft ने कितने बिलियन डॉलर में AI स्पीच टेक कंपनी नॉन्स खरीदी है? How many billion dollars did Microsoft buy AI speech tech company Nonce? Answer is 19.7 billion dollars. Important है, हमें याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने AI स्पीच टेक कंपनी जिसका नाम नॉन्स है उसे खरीदा है 19.7 बिलियन डॉलर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज नासा ने कब स्पेस क्रू 2 प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? When did NASA announce the launch of the Space Crew 2 program? Answer is April 22nd. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज किस क्रिकेटर ने के जीवन पर आधारित पुस्तक बिलीव 2021 में लॉन्च होगी? द बुक बिलीव बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच क्रिकेटर विल बी लॉन्च्ड इन 2021? आंसर इज सुरेश रैना. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, सुरेश रैना इज द फेमस क्रिकेटर. इनके नाम पर जो है बुक लॉन्च की जाएगी जिसका नाम है बिलीव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों का वितरण किया है? विच कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड द फर्स्ट लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स टू द इंडियन एयरफोर्स और IAF? आंसर इज अशोक लेलैंड. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, अशोक लेलैंड ने जो है भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों का वितरण किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज किस देश ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? विच कंट्री अप्रूव्ड द एक्सट्रेडिशन ऑफ नीरव मोदी? आंसर इज कंट्री ब्रिटेन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज किस देश में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? In which country banned the use of cryptocurrencies for the purchase of goods and services? आंसर इज तुर्की. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि तुर्की ने जो है क्रिप्टो करेंसी का बैन किया है फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज 78th वेनिस फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? हु वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ 78th वेनिस फेस्टिवल? आंसर इज रोबर्टो बेनिग्नी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, रोबर्टो बेनिग्नी won the lifetime achievement award for the 78th Venice Festival. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज किस बैंक ने अपनी पहली भुगतान कार्य क्षमता के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? विच बैंक टाइड अप विद द मास्टर कार्ड फॉर इट्स फर्स्ट पेमेंट फंक्शनैलिटी? आंसर इज RBL बैंक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, RBL बैंक का ये दूसरा क्वेश्चन है. RBL बैंक tied up with the MasterCard for its first payment functionality. Next question number 22 is किस क्रिकेटर को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है? Which cricketer was selected as the leading T20 cricketer in the world? आंसर इज Kieron Pollard. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, Kieron Pollard is the leading T20 cricketer in the world. Next question number 23 is विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? When was World Hemophilia Day was celebrated? आंसर इज 17th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, हीमोफीलिया दिवस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 की थीम गई थी. व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2021? आंसर इज अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड. आई रिपीट, अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड is the theme of World Hemophilia Day 2021 which is celebrated on 17th of April. Important है, हमें याद रखना है. Next question number 25 is किस राज्य में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है?
Which state implemented the Essential Services Protection Act? So answer is छत्तीसगढ़. Important है, हमें याद रखना है. छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़ इज रायपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज रंजीत सिन्हा जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? रंजीत सिन्हा हैज पास्ड अवे. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस CBI डायरेक्टर. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर रंजीत सिन्हा हैज पास्ड अवे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मौर्य ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप सरिता मौर्य won which medal in the 59 kg village weight? सो आंसर इस गोल्ड मेडल और स्वर्ग पदक जीता है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की सरिता मौर्य जी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है 49 किलोग्राम वर्ग भाग में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. कोविड-19 के एक दिन में 17,000 मामले के साथ भारत का सबसे प्रभावित शहर कौन सा बना है? Which became India's most affected city with 17,000 cases in one day of COVID-19. So answer is Delhi. Important है, हमें याद रखना है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है कोविड महामारी के सबसे ज़्यादा जो है केस मामले सामने आए हैं. 17,000 मामले एक दिन में आ रहे हैं. सो गाइस, आपसे यही विनती है कि जो है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें. आई होप आपको आज के वीडियो से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके करंट अफेयर्स थे वो आपको सभी समझ में आए होंगे. सो आप घर पे रहकर जो है आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए. सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.